की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो उम्मीदवार हैं एनडीए की, और उनको नामांकन दाखिल कराने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कई कैबिनेट मिनिस्टर और उसके साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहाँ दिखाई दिए, और सहयोगी दलों के नेता भी कुछ वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। जैसे अनुप्रिया पटेल दिखाई दे रही थी, जेडीयू के नेता हैं ललन सिंह, वो दिखाई दे रहे थे। और इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया एक तरह से आगे बढ़ गई है। कल उम्मीद की जा रही है कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक जो राजनीतिक परिस्थिति है वो सामने आ जाएगी कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। इन सब के बीच में महाराष्ट्र में एक अलग समीकरण चल रहा है। महाराष्ट्र में एक अलग तरह की सियासी हलचल लगातार बनी हुई है, अस्थिरता का दौर है, पल पल वहाँ की सियासत बदल रही है। कैसे वहाँ पर क्या व्यवस्था कायम होती है, क्या आगे आने वाले समय में हमें खबर मिलेगी, इसके बारे में अभी कुछ भी कयास ही लगाए जा रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट मालूम नहीं है। कौन कितना कैसे दांव खेलेगा, ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्त में है। और इन सब के बीच में अग्निवीरों को लेकर, अग्निवीरों की भर्ती को लेकर आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। लेकिन अग्निवीरों की बहाली को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, जिन सवालों को लेकर नौजवान आंदोलित थे, सड़कों पे थे, हिंसा पर भी उतारू आग हो गए थे, और लेकिन उन सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है। और तो और उन सवालों को और उलझा दिया गया है। देखा जाए तो आज एक बार फिर सत्ताधारी पार्टी की ओर से उनके एक नेता ने इस तरह का एक बयान दिया है, जिससे ये साफ होने लगा है धीरे धीरे कि इसको लेकर अभी एक सहमति बनाए जाने की जरूरत थी। वैसे तो सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, खुद रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस योजना को आगे लाने से पहले इस पर गंभीरता से मंथन हुआ है, इस पर पूर्व सैनिकों ने विचार किया है, इस पर सैनिकों की एक बड़ी टीम ने इस पर विचार विमर्श करके और मशविरा करने के बाद इस योजना को लाया गया है। लेकिन जिस तरह के सवाल सत्ताधारी पार्टी की ओर से ही आ रहे हैं, वो सवाल अपने आप में गंभीर है। आज वरुण गांधी सामने आए, वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने 2-3 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल तो उन्होंने कहा कि अगर सैनिकों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है तो वही जनप्रतिनिधियों को पेंशन क्यों। और उन्होंने फिर प्रस्ताव किया है कि मैं अपनी ओर से अपना पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूं। आपको मालूम है कि सांसदों को, विधायकों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को अलग अलग जब भी वो एक बार चुन लिए जाते हैं तो उसके हिसाब से उनकी पेंशन तय हो जाती है और वो पेंशन वो पाते हैं। तो वरुण गांधी ने वो पेंशन छोड़ने के लिए कहा है कि अगर सैनिकों को, ये अग्निवीरों को ये पेंशन नहीं मिलता है तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं तो छोड़ूंगा ही, जनप्रतिनिधि इस पेंशन को छोड़ दें। और ये जो सत्ताधारी पार्टी की ओर से, एक सत्ताधारी सांसद की ओर से जो सवाल सामने आ रहा है, जाहिर है कि सत्ताधारी दलों में भी इसको लेकर एक सहमति नहीं है। इन सवालों को लेकर विपक्ष तो मुखर है ही, कांग्रेस तो लगातार इसको लेकर विरोध जता रही है। कांग्रेस ने इसको अब मुद्दा बना लिया है, और आज कांग्रेस के नेता और लेफ्टिनेंट कर्नल मानवेंद्र सिंह ने जो बातें रखी हैं मीडिया के सामने आकर, उन सवाल को सुनना भी, उन सवाल को समझना भी जरूरी है। मैं उन सवालों पर आऊंगा, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो बेहद गंभीर है। जो सवाल वो कह रहे हैं, जो जिस तरह से वो कांग्रेस लगातार कह रही है कि अगर ये भर्तियां हो भी जाती हैं, नए सिरे से अगर ये भर्ती शुरू भी हो जाती है, तो जो भर्ती होने के बाद जब जवान पुराने लोगों के साथ काम करने लगेंगे तो शायद उन दोनों के बीच में तालमेल होना थोड़ा संशय का सवाल है। उन दोनों के बीच में, पुराने और नए सैनिकों के बीच में जो अग्निवीर होंगे, अग्निवीर नियुक्ति प्रक्रिया के तहत जाएंगे, और जो पुरानी प्रक्रिया के तहत जो बहाल किए गए लोग हैं, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक अलगाव जैसा शुरुआत में हो सकता है। वो उसके लिए वो कह रहे हैं कि चूंकि वो पुराने वेतनमान के हिसाब से काम कर रहे हैं, नए वेतनमान के हिसाब से अग्निवीरों को रखा जा रहा है जिसमें पेंशन व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि युद्ध के समय में एक सैनिकों के बीच में जो एक तालमेल की स्थिति होती है वो शायद ठीक नहीं रहेगा। इस तरह के सवाल वो खड़े कर रहे हैं, और वो एक सवाल और खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इतनी ज़्यादा रिक्तियां हैं
कई सालों से भर्ती नहीं हुई है, तो एक बड़ा काफ़ी संख्या में पद खाली हैं, उन पदों को कब भरा जाएगा? और अगर उन पदों को नहीं भरा जाएगा और सिर्फ अभी एक तात्कालिक योजना और नई योजना के साथ अगर सरकार इस योजना को शुरू कर देती है और इसके तहत बहाली प्रक्रिया शुरू कर देती है, तो ये नौजवानों के साथ जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उसके साथ नाइंसाफी होगी। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने अलग अलग राज्यों से जो पिछली भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसके तहत उन्होंने तरह तरह के जितने भी टेस्ट हैं, मेडिकल से लेकर तमाम तरह की परीक्षाएं, वो फिजिकल मेडिकल सारे परीक्षाएं पास कर चुके हैं और अब वो सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और अचानक ये नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई, तो उनका क्या होगा? तो ये सवाल भी अपने आप में बहुत ही गंभीर सवाल है। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसको लेकर जो राजनीति है, इसको लेकर जो विरोध है, इसको लेकर जो आपत्तियां हैं, उन पर अभी तक सरकार मौन है। बल्कि सरकार इसको लेकर इन्हीं हालातों में सरकार एक तरह से एक तरफा मतलब वो मान चुकी है कि उन्होंने जो फैसला किया है वो फैसला सही है, नौजवानों के हक में है, सेना के हक में है और इसीलिए वो अपने इस फैसले के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और लेकिन देश में इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों को अगले महीने और गर्मी मिल सकती है, क्योंकि अगले महीने से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। तो मानसून सत्र में निश्चित रूप से ये मामला, जब तक चूंकि विपक्षी आपत्तियां हैं इस पर और इन आपत्तियों को सरकार कहीं से एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं, इन आपत्तियों के आधार पर कहीं से कोई बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर है कि आगे आने वाले मानसून सत्र में इसको लेकर गर्मी रहेगी। और अभी देखना ये है कि अभी आज जिस तरह से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, कितनी संख्या में रजिस्ट्रेशन होता है, कितनी संख्या में नौजवान इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वैसे तो कई तरह के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें हताश और निराश युवक इस योजना को लेकर एक निराशा जता रहे हैं, इस योजना को लेकर बहुत भारी मन से कुछ बातें कह रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर, और वो सोशल मीडिया पर शेयर भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में किस तरह से नौजवान इस योजना को अपनाते हैं, या जो सरकार क्या जो पुरानी जो सिस्टम है, पुराने सिस्टम से भी बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है और जो खाली पद हैं, काफ़ी भारी संख्या में जो खाली पद हैं उनको भरने की कोशिश करते हैं। तो ये ढेर सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच में ये सारा कुछ शुरू हो गया है और देखना ये है कि अब इस पूरे मामले में क्या प्रगति होती है। इसको लेकर तमाम अपडेट्स पर हमारी नज़र रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे तमाम सवाल जिसको लेकर देश में नौजवानों का गुस्सा है, देश में नौजवानों के सवाल हैं, उन सवालों को मैं आपके सामने रखूं, आपके सामने उसका विश्लेषण पेश करूं, आपके सामने उस पर जो चर्चाएं चल रही हैं उसको आपके सामने रखूं और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। लेकिन फिलहाल जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आप तक मिल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक ये वीडियो देखा है। नमस्कार।